जैसे हम आज बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आज हम उनको अपने उपलब्धियों के बारे में कि क्या-क्या आप महिलाएं आजकल किस-किस क्षेत्र में आगे हैं, ये हमें उतना ज़्यादा बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं ऐतिहासिक चाहे सामाजिक कहीं भी क्षेत्र हो वहाँ वो आगे ही हैं। ऐतिहासिक में हम लोग सब कुछ जानते हैं कि जब भी हमारा इतिहास याद होता है तो उसमें हम हमेशा ये याद करते हैं कि कौन-कौन लोग अपना बलिदान दिया था, किसने अपना सहयोग दिया था। जैसे महात्मा गांधी के साथ में बाल लगी हुई थी, सरोजिनी नायडू आपकी फर्स्ट गवर्नर थी उस समय। इन लोगों ने कितना किया है और सबसे ज़्यादा सरोजिनी नायडू को हम लोग इसलिए याद करते हैं कि वो महिला के अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। जैसे कि 2000 जब चल रहा था जिस समय, तो 1909 में जिस समय शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें वुमेंस का जितना चल रहा था वो सब शुरू हुआ आपका वहाँ पे अमेरिका से। अमेरिका में उन्होंने शुरू किया कि महिला दिवस मनाना चाहिए, इसलिए महिला दिवस मनाया उन्होंने कि उन्होंने अधिकार को दिलवाने के लिए 108 औरतें वहाँ पे शुरू की। उस तरह से अधिकार दिलाने के लिए सरोजिनी नायडू ने किया। फिर उसके बाद आप समझ ही रहे हैं कि कितनी सामाजिक महिलाएं यहाँ आगे हो गई और आज भी महिलाएं कितनी आगे हैं। जैसे सुचेता कृपलानी हुई और जैसे फर्स्ट सीएम थी आपकी, और उसके बाद दूसरी औरत आई हैं राजकुमारी कौर जिन्होंने एम्स का किया, विजय लक्ष्मी पंडित जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थी। इस तरह से करते करते आज भी आइए कितनी है, कल्पना चावला को नहीं जान रहा है, खेल कूद में कितनी आगे हैं लड़कियाँ। तो आज उनका बहुत ज़्यादा उपलब्धि है और हमको सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके प्रधानमंत्री ने औरतों को आगे बढ़ाने में मैक्सिमम सहयोग दिया। ये 11 साल में उनकी उपलब्धि को हम लोग गिनाते रह जाएंगे, कितना उन्होंने औरतों को सहारा दिया है और लड़कियां कितनी आगे बढ़ गई। आज आप जहां भी जाइए, चाहे वो शिक्षा का माहौल हो, खेल कूद का माहौल हो, प्रधानमंत्री ने उसको आगे बढ़ाया है। आज कौन ऐसी गरीब महिलाएं हैं जहां घर घर में आपका शौचालय, घर घर में 15 करोड़ 10 करोड़ कम से कम आपका उज्ज्वला गैस, मातृत्व वंदना योजना जहां लड़कियों को 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलती थी, पहले सिर्फ 12 हफ्ते छुट्टी मिलती थी, अब 26 हफ्ते की छुट्टी उन्होंने कर दिया है जिनको बच्चा होने का है। तो इस तरह से गर्भावस्था से लेकर आर्थिक स्थिति को सुधारने में हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और हम महिलाओं का भी योगदान चल रहा है कि जिस तरह से उपलब्धियां हम लोग पहले की गिना रहे हैं, आज भी अपने परिश्रम से औरतें आगे बढ़ रही हैं। मैम, जिस तरीके से आप एक डॉक्टर हैं और एक बनारस में समाज सेवी भी हैं, लगातार महिलाओं को लेकर आप लोग कार्यक्रम भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जो बनारस में एक अवेयरनेस की और ज़रूरत है, उसके लिए भी और क्या करने की आवश्यकता है? जैसे अब हम लोग सभी कार्यों में लगे हैं। मोस्टली हम लोग का ध्यान इस समय जो सरकार की योजना चल रही है कि 2025 में टीबी मुक्त भारत करना है, तो इसमें एक डॉक्टर को करने से नहीं उसमें हो सकता है। यही चीज़ अवेयरनेस बढ़ाना है। हमारे सीएमओ साहब ने भी कहा है कि निक्षय मित्र 1 और 2 और 10 बनने से नहीं होगा, आप निक्षय मित्र बनिए और टीबी के पेशेंट को उनको दीजिए, खाने पीने का जितना पोषण पोटली है दे पाएंगे, टीबी उतना जल्दी आप ठीक कर पाएंगे और सरकार की योजनाओं में साथ दीजिए। तो आपको एक दूसरे से प्रेरित होकर इसमें और आगे काम बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम लोग वाकई 2025 में इस पे काबू पा सकें। इस तरह से कई समस्याएं हैं जिस पे हम लोग को लगना है और काम को आगे बढ़ाना है। तो डॉक्टर, आजकल जो महिलाओं में या कह सकते हैं कपल्स में इनफर्टिलिटी की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, क्या कारण हो सकता है? उसका मेन कारण है कि लड़कियां अब आजकल ज़्यादा अपने पढ़ने पर ध्यान दे रही हैं। एक फर्टिलिटी का एक समय होता है, जैसे कि मान लीजिए ठीक है 30 इयर्स हो जाते हैं, तो 30 इयर्स में फर्टिलिटी का इंडेक्स थोड़ा पीछे हो जाता है। इसलिए लड़कियों को अब ज़्यादा है कि डॉक्टर के पास जाने लगती हैं, संतान कम हो रहे हैं। पहले कम एज में शादी होती थी, लोगों को संतान का पैदा करने की उसमें ज़्यादा ही क्षमता होती थी। तो आज भी हो रहा है, डॉक्टर्स के यहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन पहले से कुछ कम इसीलिए हुआ है कि पहले जो था शादी ब्याह अपने समय से होता था। अब आजकल लड़कियाँ पढ़ने में एम्बिशियस हैं, 30 साल का एज हो जाता है, 32 साल का एज हो जाता है, तो धीरे धीरे एक फर्टिलिटी इंडेक्स भी कम होता रहता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।